इसलिए ज़रूरी है, मैं साथ-साथ इस चीज़ बताती जा रही हूँ कि जब ये ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो इसमें ये चीज़ बहुत काम देती है। वरना ये जब उर्दू और अरबिक हम लोग ये ट्रांसलेशन करते हैं ना, अगर मैं आपको ये फ़ाइल्स वगैरह बताऊँगी ना, तो ये फिर ये होगा कि आप लोगों को ट्रांसलेशन करने में यही नहीं पता लगेगा कि ये यहाँ पे हम लोगों ने ज़म्मा देना है कि यानी कि देना है या फ़तहा ज़बर लगानी है, क्या लगाना है। तो इससे ये होगा, साथ-साथ मैं बताने से ये फ़ायदा आपको होगा कि आपको चने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो इतना तो आपके ज़हन में रहे। इसमें हम लोग फ़ाइल ये है, तो अब ज़ाहिर है मफ़ऊल की बारी आनी है। फ़ेल पहले होता है फर्स्ट, फिर सेकंड पे फ़ाइल, फिर थर्ड पे मफ़ऊल होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें आप लोग की इंशाल्लाह कवर होती जाएँगी। एक दफ़ा से सारी चीज़ें नहीं आती हैं और एक दफ़ा से आप लोग सारी अरबी कर भी नहीं सकेंगे, नहीं कर सकते हैं हम लोग। हमें भी देखें कितना साल, कितना अरसा लगता है। इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं 16-16 साल, 20-20 साल हम लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। उसके बाद कहीं जाके फिर हम लोग कहीं मज़मून लिख पाते हैं। तो अब अरबिक को हम लोग समझते हैं शायद ये 1 दिन में आ जाए या 1 वीक या 1 मंथ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ख़ास तौर पर जो नए, जो बिल्कुल सीखने वाले होते हैं, उनके लिए काफ़ी इसमें थोड़ी मुश्किलात तो आती हैं, टाइम लगता है हर चीज़ को सीखने में। तो इसीलिए मैं ये साथ-साथ बताती जाऊँगी, आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया बीच में फ़ाइल, ये आप ही की बेहतरी के लिए होगा, आपको ट्रांसलेशन में आगे बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। माज़ी हाज़िर के 6 सीगे। हमने पहले पिछले हमने पढ़े थे माज़ी गायब के 6 सीगे, और उसमें हमने फ़ाइल तलाश करके मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे माज़ी हाज़िर के 6 सीगे। वो जो हमारे सामने शख्स होता है, उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं सीगा। सबसे पहला सीगा है हमारे पास ज़रब्ता। में टोटल जो है ना वो शेप चेंज हो जाएगी माज़ी हाज़िर के सीगों में। आप इसको नोट भी कीजिएगा। ज़रब्ता, तू एक मर्द ने मारा। अब यहाँ पे देखें तू आ गया, इसलिए कि सामने वाले की बात हो रही है। ज़रबा में क्या था, उस एक मर्द ने मारा। तो ये आप थोड़ा-सा ना आप इस फ़र्क को समझते जाइएगा इंशाल्लाह। तू एक मर्द ने मारा, ज़रब्ता, और सीगा भी बन जाएगा सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। वहाँ था सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब ज़रबा में, अब यहाँ पे लगाएँगे आगे हाज़िर। ये हमने मेंशन करना है, ठीक है? हाज़िर, कि अब हम हाज़िर के सीगे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने हाज़िर लगाना है। इसी तरह फिर दूसरा सीगा देखते हैं, ज़रबतुमा। यहाँ पे देखें ज़रबतुमा, तुमा ज़मीर आ गई। अच्छा हाँ, ज़रबता में मैं आपको बता दूँ फ़ाइल जो होता है वो अ, जो ता ज़मीर होती है ना, वो यानी कि जिसके ऊपर ये फ़तहा है, ये वाहिद मुज़क्कर मुख़ातिब की अलामत होती है। और यही तो जो ता ज़मीर है ना, ये फ़ाइल की भी अलामत है, ठीक है? ये हमारा हिडन जो है वो है ना, फ़ाइल सब्जेक्ट भी है, ये छुपा हुआ फ़ाइल भी है, काम करने वाला जिसमें। तो ये ज़रब्ता में ता ज़मीर है, ये वाहिद मुज़क्कर मुख़ातिब की भी अलामत है और ज़मीर फ़ाइल भी है। अब आ जाएँ ज़रबतुमा में, दूसरा वाला जुमला है, तुम 2 मर्दों ने मारा। जब तुम आएगा तो ये सेंटेंस 2 में तस्निया में चेंज हो जाएगा। ज़रब्ता एक के लिए इस्तेमाल होगा और हाज़िर के लिए होगा, याद रखिएगा। जब ज़रबतुमा आ जाएगा ना, तो ये तुम 2 मर्दों ने मारा। तस्निया में इसका ये चेंज हो जाएगा सेंटेंस, और ये हो जाएगा सीगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर। और ये जो तुमा ज़मीर है ना, ये लास्ट में जो है, ये तस्नीया मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। आगे मुअन्नस के सीगे में भी इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। तो ये तस्निया, ये तुमा जो ज़मीर है, ये तस्निया की भी अलामत है और साथ ज़मीर फ़ाइल भी है। जिस तरह मैंने ऊपर ज़रब्ता में ता ज़मीर है फ़ाइल, और ज़रब्तुमा में तुमा ज़मीर जो है वो फ़ाइल है। अब इस तरह तीसरा सीगा देखें, ज़रबतुम। अब आ जाएगा तुम सब मर्दों ने मारा। वैसे इसकी बहुत आसान सी पहचान होती थी ज़रबतुम से ना। ज़रा तुम सब ने मारा, तो तुम से लड़कियां बहुत जल्दी, स्टूडेंट्स जो है ना वो पहचान जाते हैं। तो यानी कि फटाफट पहचान जाती हैं और बता भी देती हैं कि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, इसलिए कि इसमें भी तुम आ रहा है ना। और इसकी ट्रांसलेशन में भी देखें, आप तर्जुमा गौर करें, तुम सब मर्दों ने मारा। तो ये देखें, ये मेरे ख्याल से बहुत आसान है, जो आप इसके आराम से शिनाख्त कर सकती हैं। ज़रब तुम सब मर्दों ने मारा, और ये सीगा हो जाएगा सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा कंप्लेन आई है कि आप बहुत स्पीड के साथ बोलती हैं। तो आज मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोलूँ। अच्छा, इसके बाद है, तो अब ज़रब तुम में हम देखेंगे कि तुम ज़मीर जो है ना, ये जो है जमा मुज़क्कर मुख़ातिब की भी अलामत है और साथ ये ज़मीर फ़ाइल भी है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा इसको, तुम ज़मीर जो है,
इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जमा यानी कि ज़्यादा मर्दों की बात हो रही है और ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा भी बन रहा है और साथ तुम ज़मीर है ना, ये फ़ाइल भी है, करने वाले का भी पता लग रहा है इसमें, किया भी है किसी ने काम, ठीक है? इस तरह आ जाएँ अब ज़रबती। अगला सीगा है ज़रबती। अब यहाँ से वाहिद मुअन्नस का सीगा शुरू हो रहे हैं, तस्नीया सॉरी मुअन्नस के इनके सीगे शुरू हो रहे हैं। पहला सीगा हमारे पास आया वाहिद मुअन्नस हाज़िर का, तू एक औरत ने मारा, ज़रबती। देखें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रबता और ज़रबती। देखने में सेम है, सिर्फ इनकी जो आखिरी वाली जो अलामत है ना, जो एराब है वो चेंज है। तो प्लीज़ इसको आप अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना ट्रांसलेशन करते में वो एक जैसा कर देते हैं। तो ज़रब ता जो होगा ना, ता के ऊपर जो फतहा होगी वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर मर्द के लिए होगी, एक मर्द के लिए। और अगर ता के नीचे ये जेर कसरा आ जाएगी ना, तो ये चेंज हो जाएगी औरत के लिए, ये फिर मुअन्नस में चेंज हो जाएगी, वाहिद मुअन्नस हाथ के सीगे में चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोगों ने देखना है, याद करना है अच्छे से। और फिर इसमें ज़रबती में आप देखें, ता ज़मीर जो है, जो मकसूर है यानी कि नीचे ज़ेर है, वो वाहिद मुअन्नस मुखातिब की अलामत भी है और ज़मीर फ़ाइल भी है। जो ता ज़मीर है ना, ये जो जिसके नीचे कसरा है, यही फ़ाइल भी है और यही इसी से हमें पता चल रहा है कि सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर के भी ये सीगा है, ठीक है? अलामत है ये उसकी। इसी तरह ज़रबतुमा, अब ये देखें ये 2 सीगे एक जैसे हमारे पास आए हैं। ये मर्दों के लिए भी तस्निया में एक ये सीगा यूज़ होता है और मुअन्नस के लिए भी ज़रबतुमा, ठीक है? तो इसमें भी यही है कि तुमा ज़मीर जो है वो तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है और जो तुमा ज़मीर है वो फ़ाइल की अलामत भी है, ठीक है? उसके बाद है और ये सीगा तस्निया मुअन्नस हाज़िर बन जाएगा। अब ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है, आप उसी से पहचानेंगे कि भई औरतें बात कर रही हैं, अगर मर्द होगा तो ज़ाहिर मर्दों के लिए यूज़ होगा और अगर इस तरह सामने लेडी होंगी या लेडीज़ बात कर रही हैं तो उनके लिए यूज़ होगा। उसके बाद है ज़रबतुन्ना, तुम सब औरतों ने, ये अब सीगा जमा मुअन्नस हाज़िर का। ज़रबतुन्ना, तुम सब औरतों ने मारा, सीगा जमा मुअन्नस हाज़िर। अब ये जो तुन्ना है ना, तुन्ना, ये जमा मुअन्नस मुखातिब की भी अलामत है और ज़मीर फ़ाइल भी है। ये जो तुन्ना है, ये जमा मुअन्नस मुखातिब की भी अलामत है और ज़मीर फ़ाइल भी है। तो ये थे हमारे आज के 6 सीगे हाज़िर के। आज हमने इनको पढ़ा कि इसमें कौन-कौन सी मुखातिब की अलामतें हैं और इसमें फ़ाइल कौन-कौन सा यूज़ हुआ है। तो ये आप 7 कॉलम्स बना के ना आप लोग लिख लिया करें, ताकि आपको ना जब भी आप अपनी डायरी वग़ैरह खोलें, अपनी नोटबुक, तो ये सामने आपको लिखे हुए नज़र आएँ, तो आपको ये याद रहें। जितना आप इसको दोहराएँगे, जितना आप इसको बार-बार देखेंगे, फ़ाइल आपके उतने दिमाग में बैठेंगे। एक आप लिखें एक साइड पे ये ज़रबता, ज़रबतुम, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ये लिखें। दूसरा कॉलम में आप इसकी मैंने जो बताया ना कि वो मुखातिब की अलामत लिखें, इसकी मुखातिब की क्या अलामत है, और तीसरे में इसके जाके लिख लें फ़ाइल की क्या अलामत है, फ़ाइल भी यही है। तो आप लिखें तो फिर आपको इस तरह याद रहेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ आज हम लोगों ने पढ़ लिए अपने पढ़ लिए 6 हम लोगों ने पढ़ लिए माज़ी गायब के और 6 हमने पढ़े आज माज़ी हाज़िर के सिगे। बहुत आसान है। तो आप अब आपने गर्दान इसको अब पूरे से याद करनी है, ठीक है? ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, 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 ज़रबतुम, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुम, ज़रबतुन्ना। इस तरह करके आपने ये याद करनी है एक सांस में। इसका याद करने का तरीका भी यही होता है। अब आते हैं हम सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल जो है वो है माज़ी हाज़िर के 6 सीगे बगैर माना के पढ़ो। ये तो आपके याद करने का काम है, ये अब आप याद कीजिएगा इंशाल्लाह इस किरदान को। उसके बाद दूसरा सवाल है गायब और हाज़िर के सीगे मिलाकर पढ़ो। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपने पूरी किरदान याद करनी है इंशाल्लाह। और तीसरा सवाल क्या है, ज़रबता क्या सीगा है, मा माना बताओ। तो अभी हमने पढ़ा है और एक-एक हमने सीगे को देखा भी अच्छे से, तो अब आपने इसमें से तलाश कर है कि सीगा क्या है और साथ माना भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है? उसके बाद सवाल है तुम 2 मर्दों ने मारा। अब आपने इसमें से ये देखना है कि तुम 2 मर्दों ने मारा के लिए कौन-सी यानी कि उसके लिए इस्तेमाल हो, वो आपने उसके यहाँ। उसके बाद है ज़रबतुम क्या सीगा है, ये भी आपने यहीं से देखना है और देख के आपने वो करना है, बनाना है। इसमें से तलाश कीजिएगा और फिर आप इसमें से देख के लिखिएगा। तू एक औरत ने मारा, ये भी आपको इसी में से मिलेगा। ज़रबतुन्ना क्या सीगा है, ये भी आपने इसी में से बताना है। सारे सीगे अभी हमने पढ़े हैं, सारे सवालात जो हैं इन्होंने इसी माज़ी हाज़िर से ही ये दिए हुए सारे। तो
तो मेरे ख़्याल से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको याद कीजिएगा पहले और उसके बाद कोशिश किया करें इस सवालात को ना आप लोग ना ज़ुबानी किया करें। इस तरह आप लोग के ना दिमाग में बैठेगा, देख-देख के असाइनमेंट करने से ना फिर आपको देख-देख के आदत हो जाएगी, फिर आपको वो दिमाग में नहीं बैठेगी वो चीज़। जितना आप उसको ओरल करेंगे ना, ज़ुबानी याद रखने की कोशिश करेंगे, उतना वो आपके ज़हन में भी रहेगी। वरना फिर आपको हर टाइम अपने साथ एक डायरी रखना पड़ा करेगी कि डायरी हो साथ, उसको पेजेस खोलें तो हम बताएँ। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने को ज़ुबानी याद करना है सीखों को और क्वेश्चंस को ये अपने ज़ुबानी हल करने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद आती है हमारे पास अगला जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है, अब उन्होंने हमें कुछ अल्फ़ाज़ दिए हैं अरबिक के, कुछ और उन्होंने साथ हमें तर्जुमा भी बताया है उसका। और अब आप लोगों ने क्या काम करना है उसमें, आप लोगों ने एक तो उस वर्ड को याद करना है तरह का, जिस तरह के हमारे पास एक वर्ड आया है नया। अब हमने इसको देखा है इसके मायने क्या है, उसने छोड़ा। अब आपने करने वाला आपका काम क्या है कि आपने इसके आगे मुझे सीगा लिख के बताना है। जैसे कि तरका उसने छोड़ा, आगे आपने लिखना है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। और अब आपने अच्छे से ये भी मेंशन करना है कि ये गायब का है या हाज़िर का। ये आपने खुद देखना है इसको। उसके बाद वजदा उसने पाया, ठीक है? और ये भी आपने इसमें सीगा लिखना है। और गसला उसने धोया, क़सदा उसने इरादा किया, बलगा वो पहुँचा, सबा उसने कमाया, तलबा उसने बुलाया, रफ़ा उसने उठाया, हमीदा उसने तारीफ़ की। ये सारे जो ऐसे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारे माज़ी गायब के ही हैं और वाहिद मुज़क्कर से ही ताल्लुक़ रखते हैं सारे। तो आप लोग आपने इनके आगे सीगा खुद लिखना है, तहरीर कर दीजिएगा। भी ज़रूर लिखिएगा, भी करना है। तारका के मायने क्या हैं? मैं नेक्स्ट टाइम में आप लोगों से पूछूँगी कि तारका के क्या मायने हैं, कसदा के क्या मायने हैं। और इसी तरह अब उन्हें नीचे वाले जो पार्ट में उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि तरकतुम, अब उन्होंने आपको मादी हाज़िर से एक सीगा बना के दे दिया है और उन्होंने कहा अब आपने इसको, इन्होंने साथ मीनिंग्स भी बता दिए हैं। अब आपका करने वाला इसमें काम क्या है? आपने फिर इसमें सीगा ही बताना है। और ये तकरीबन सारे जो सीगे हैं ना नीचे वाले, ये सारे माज़ी हाज़िर से हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। आप पहले इनकी गर्दान याद कीजिएगा अच्छे से, फिर आप इनको अच्छे से हल कर सकेंगी। तरकतुम जैसे कि आप लिखेंगी, तुम सब मर्दों ने छोड़ा। अब तरका के मायने हमें ऊपर से पता लग गए हैं कि इसका मतलब होता है छोड़ना। तो अब ये हमारे पूरे हम जब सीगे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तरकतुम तुम सब मर्दों ने छोड़ा और आगे लिखेंगे सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर, ठीक है? तुम ज़मीर जो मैंने आपको बताया था ना, एक तो सीगा उसकी मुखातिब की भी अलामत है तुम ज़मीर और साथ ये हमें ज़मीर फ़ाइल भी है। तो ये बन गया सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर, तरकतुम। अगर आप लोग एक्स्ट्रा यानी कि थोड़ा-सा अगर होमवर्क कर सकते हैं और ये प्लस पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इसके आगे मुझे वो भी लिख के दे दें, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट, जैसे कि तरक में तुम ज़मीर जो है वो फ़ाइल भी है, मुखातिब की अलामत भी है। इसी तरह वजदतुन्ना में देखें, तुन्ना जो है वो मुखातिब की अलामत भी है और फ़ाइल भी है, ज़मीर फ़ाइल। इसी तरह क़सदतुमा, तुमा जो है तुमा, ये मुखातिब की अलामत भी है तस्निया की और साथ ये फ़ाइल की अलामत भी है। तो इस तरह आप लोगों की माशाअल्लाह और बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कभी इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। तो कोशिश कर लीजिएगा, ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये है कि ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। इसके अलावा गसलती है तो एक औरत ने धोया, इसके साथ आपने इसका जो है वो सीगा लिखना है, ये कौन-सा सीगा है? बलगता, तू एक मर्द पहुँचा, इसके साथ भी आपने सीगा लिखना है कि ये कौन-सा सीगा है। और इसी तरह रफ़अतुमा, तुम 2 मर्दों ने उठाया और हमिदता, तू एक मर्द ने तारीफ़ की। अब आपने ये सारे जो इनके आगे ना सीगे लिखने हैं, ये कौन-कौन से सीगे हैं। ये सारे माज़ी हाज़िर के 6 सीगों से हैं और जो पिछला जो पार्ट है ना, वो सारा माज़ी गायब के सीगों से है। तो ये आप लोगों ने प्लीज़ इस होमवर्क को आप लोगों ने ना पूरा मुकम्मल ही करके मुझे दिया करें। बाज़ औक़ात होता है कुछ ट एक देरी होती है, बाज़ औक़ात 2 किसी ने किया हुआ तो 1 गायब होता है। तो ये ना फिर किया करें, प्लीज़ पूरा कंप्लीट होमवर्क कर मुझे मुझे करके दिया करें। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ अल्फ़ाज़ दिए हैं हमें मुश्किल, जो कि हमारी अगली ट्रांसलेशन में
इस्तेमाल होंगे वो उससे पहले उन्होंने दिए हुए, जिस तरह की हमारी पिछली जो ट्रांसलेशन थी, उन्होंने आप देखें, उन्होंने हमें रजुलुन बताया हुआ था, रजुलुन के मायने क्या होते हैं, मर्द, इमरातुन औरत, तामुन खाना, ये नई-नई चीज़ें हमें वर्ड्स पता चले थे और साथ आगे उन्होंने जो ट्रांसलेशन दी थी तो उसमें यही वर्ड्स सारे इस्तेमाल हुए थे। तो सेम अभी उन्होंने कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं कि ये नीचे ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होंगे, तो इनको आप पहले आप अच्छे से इनको याद कर लें। सबसे पहला लफ्ज़ जो है, वो है महत्ततुन, ठीक है? इसका मतलब होता है स्टेशन। महत्वतुन स्टेशन और उसके बाद है सौबुन कपड़ा, हिजाबुन पर्दा और इसके बाद है खादिमुन नौकर, लइबुन खेल। इन चीज़ों को आपने इन लफ्ज़ों को अच्छे से आप लोगों ने ना याद करना है। ये इसलिए याद करना है कि अगली फिर ये ट्रांसलेशन में ये इस्तेमाल होंगी। ट्रांसलेशन में अगर आप लोग कहते हैं तो मैं करवा देती हूँ, लेकिन ये मैं चाह रही थी ये आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊँ क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। मैंने आपको पिछले एक लेसन से मुताल्लिक एक चीज़ बतानी है जो कि मेजर सबने मिस्टेक की है बहुत ज़्यादा। वो ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि फ़ील पहले होता है और फ़ाइल जो है वो दूसरे नंबर पर होता है और मफ़ूल जो कि तीसरे नंबर पर होता है और ये भी साथ बताया था हाँ, मफ़ूल कभी मुक़द्दम भी आ जाता है। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये नहीं, अभी तो खाली यहाँ पे फ़ील, फ़ाइल और मफ़ूल ही की बात हो रही है। तो जब हम लोग मैंने आप लोग को ज़मीरों से जब मैंने फ़ेल भी बताया था, तो फ़ाइल भी बताया था। जब हमारे पास फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया, तो तीसरा नंबर किसका होना था? ज़ाहिर है मफ़ूल का होना था और मैंने आपको ये भी बताया था कि मफ़ूल जो होता है वो नस्ब यानी कि उसके ऊपर ज़बर, फ़तहा होती है। तो अक्सर ने पता क्या लिखा हुआ था? लहमन होना था, तो लहमुन लिख दिया। देखें 2 फ़ाइल नहीं आ सकते हैं। एक सेंटेंस में 2 फ़ाइल नहीं कभी आ सकते हैं। मफ़ूल आ सकते हैं, मफ़ूल भी अव्वल, मफ़ूल सानी हो सकता है, लेकिन फ़ाइल 2 नहीं आ सकते। याद रखिएगा बात। जब देखें लता, अकला में जब अकला जो फ़ेल हो गया, जब ता ज़मीर जो थी वो 2 औरतों के लिए इस्तेमाल हुई, तो जो ता ज़मीर थी वो फ़ाइल थी। अकला फ़ेल भी आ गया, ता ज़मीर फ़ाइल भी आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए था? अब हमें ज़ाहिर है मफ़ूल चाहिए था। फ़ेल, फ़ाइल, अकलता में आ गया। तो अब हमने लहमुन तो नहीं लिखना था, लहमन लिखना था। क्योंकि मैंने बताया था मफ़ूल जो होता है ना, वो हमेशा नस्बी यानी कि उसके ऊपर एक फ़तहा होती है, ठीक है? तो अगर तो आप उसको शुरू में अलिफ लाम के साथ लिखेंगे जैसे फ़तहल बाबा या फ़तहनल बाबा तो एक हरकत उसके ऊपर बा के ऊपर आ जाएगी और अगर आप उसको नकरा यूज़ करें तो उसके साथ अलिफ लग के उसके ऊपर 2 ज़बर आ जाएँगी, 2 यानी कि ठीक है, तनवीन की शक्ल में, बाबन हो जाएगा। तो ये मैंने चाह रही थी कि मैं ग्रुप में बताऊँ लेकिन बस मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी तो मैं कहा चलिए मैं क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर दूँगी। तो ये था तो ये आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखें कि पहले फ़ेल होता है, फिर फ़ाइल होता है, फिर मफ़ूल आता है। और ये जो मैंने आपको बताया है ना कि ब तरक्तुम ये जो मैंने अभी आपको बताया और मैं आपको कहा है ना कि आप कोशिश कीजिएगा ये आपका प्लस पॉइंट होगा अगर आप इसको इसमें जो हिडन फ़ाइल है वो अगर आप तलाश करके आगे लिखें। तो ये मैं इसलिए मैंने करवा रही हूँ ताकि जब आप ट्रांसलेशन करें ना तो ये आपके ज़हन में ये चीज़ रहे कि अब ये फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया, अब ये मफ़ूल आना है और ये मफ़ूल जो होता है वो नस्ब होता है, नस्ब में आप कभी भी फिर ज़ाहिर है उस पर रफ़ा यानी कि पेश ज़म्मा नहीं डालेंगे। ये चीज़ आपके ज़हन में अज़बर हो जाएगी अच्छे से, आपको याद रहेगी। तो मैं इसलिए आपको ये हिडन फ़ाइल्स बार-बार बता रही हूँ कि जब फ़ेल, फ़ाइल जब दोनों एक चीज़ में आ जाएँ तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो तीसरी मफ़ूल चाहिए होती है। अब इसकी यहाँ से एक पहली जो एक मिसाल है मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये जो महत्ततुन हमने स्टेशन पढ़ा है इसके नीचे आप देखें उर्दू में तर्जुमा करें। जहाँ हमने लिखना है कि तो देखिए वहाँ पहला लफ्ज़ जो हमारे पास लिखा है वो लिखा हुआ है बलगतल महत्वता, महत्वता, ठीक है? अब यहाँ देखें आप जो बलगता है मैंने आपको बताया है कि बलगता यानी कि ज़रबता। ये देखिए पहले तो आपने इसको ज़रा तलाश करना है कि किसके वज़न पे है। अब ये देखिए जब हमने बलगता को देखा तो हमने हमें ये ज़रबता के वज़न पे लगा। फिर हमने ये देखना है कि अच्छा बलगता में फ़ेल कौन-सा है और फ़ाइल कौन-सा है। अब हमने फिर इसमें तलाश करना है कि बलगा तो फ़ेल हो गया। अब तानीर थी वो मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर की भी अलामत है और साथ फ़ाइल। तो इसका मतलब फ़ेल और फ़ाइल तो इसमें आ गया। अब जब फ़ेल और फ़ाइल इसमें आ गया तो हमें अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए? मफ़ूल चाहिए, है ना? मफ़ूल। और मफ़ूल होता है उसके ऊपर नस्ब होता है, फ़तहा होता है यानी कि ज़बर होता है। अब ये देखिए जब इन्होंने इस महत्तता लिखा है, तो आप खुद देखें उन्होंने महत्ततु तो नहीं लिखा। महत्ततु भी लिख सकते हैं, महत्तती भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या आना था? कवायद के हिसाब से क्या आना था?
तो ये चीज़ इसी वजह से मैं आप लोग ये बताती हूँ हिडन फाइल्स। अगर मैं ना बताऊँ तो आपको कभी ये चीज़ समझ आएगी ही नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से अराब डालेंगे महत्तता के, महत्ततू डालेंगे या महत्तती डालेंगे। बताने का मकसद यही है कि आपको ट्रांसलेशन करने में समझ आए। अब ये बलगता में जब आपने फ़ेल भी देख लिया, इसमें फ़ाइल भी आ गया, तो फिर आपका ज़हन फट से जाएगा, हाँ, अब मफ़ऊल की ज़रूरत है कि जिस पे काम हुआ है। कौन पहुँचा है मर्द, कहाँ पहुँचा है? स्टेशन पर पहुँचा है, स्टेशन पर काम हुआ है, यानी कि स्टेशन पर पहुँचा है वो। तो जब महत्तता है, वो ज़ाहिर है उस पर ज़बर आएगी। तो ये देखिए ज़बर डाली हुई है, बलगतल महत्तता। ठीक है? इस तरह ये अब आपको इस चीज़ का बेनिफिट आपको आगे जाके ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो आपको इसका बहुत नज़र आएगा। ये असल में ना लड़कियाँ कन्फ्यूज़ यहीं पे स्टूडेंट्स होते हैं कि कायदे वाले अक्सर ये बताते ही नहीं है ना, जो उस्ताद होता है वो उसी की ट्रांसलेशन के मुताबिक चल रहा होता है। अगर वो शुरू में ही फ़ाइल बताने लग जाए तो ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये फिर। मैंने एक दफ़ा जब ये शुरू में कायदा पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, तो मैंने शुरू में उनको ना यानी कि ये फ़ाइल वग़ैरह निकालने उनको बता दी थी कि ये हिडन सब्जेक्ट्स होते हैं ये, तो आपको ट्रांसलेशन करने में आपको ना यानी कि आसानी रहेगी। और यही हुआ था कि जब उन्होंने 1-2 ये पेजेज़ 3-4 कर लिए तो उनको खुद ब खुद समझ आने लग गई थी। फिर वो कहते थे माशाल्लाह अब हमें काफ़ी समझ आने लग गया। और अगर आप इसको ऐसे ही चलाएँ ना, आप यकीन करें किसी स्टूडेंट को भी समझ नहीं आएगा, बल्कि वो खुद पूछेंगे यहाँ पे क्या डालें? अपनी मर्ज़ी से एराब देंगे। लहमुन, लहमिन, लहमन। ज़ाहिर है उनको यही नहीं पता होगा ना कि अब इसका एराब क्या दें हम। तो ये फ़ाइल बताने का मकसद ये होता है कि जब हमें फ़ेल मिल गया, हमें फ़ाइल भी मिल गया, अब तीसरी चीज़ जो हमसे रिक्वायर हुआ है वो है मफ़ूल। अब यहाँ हम लगाएँगे मफ़ूल, और मफ़ूल होता है नस्बी हालत में, और नस्बी हालत में भी 2 तरह में वो होगा। अगर आप उसको अलिफ लाम के साथ लिख रही हैं, मारफ़ा बना रही हैं, तो उस पर एक ज़बर होगी। जैसे कि बलगतल मुहत्तता, अब यहाँ पे मुहत्ततन नहीं हुआ है। ठीक है? महत्वता। लेकिन अगर आप इसको क्या कहते हैं नकेरा बनाएँगे आप किसी भी चीज़ को, तो आप फिर उसके साथ अलिफ भी ऐड करेंगे और ऊपर तनवीन आ जाएगी, जैसे कि बाबन, ठीक है? बाबन। तो इस तरह फ़तहना बाबन। तो ये चीज़ें होती हैं, ये फिर थोड़ी-सी ज़हन में रखनी होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें सारी बता रही हूँ, और ताकि आप इसको ज़हन में रखें, आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी रहेगी इंशाल्लाह। आज क्या मैंने क्लास इतनी ही रखनी थी आप लोगों की, क्योंकि फिर अगर मैं ये ट्रांसलेशन बताने लगी, क्योंकि ये होता है तो थोड़ा-सा ज़रा मुश्किल काम। तो ये मैंने नेक्स्ट पे रख दिया है, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस हवाले से कुछ कर सकती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? जी, आ रही यस। आज मैंने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोला है, वरना मेरी आहिस्ता-आहिस्ता इतना मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो आप लोग की, क्योंकि मुझे काफ़ी पिछली दफ़ा पर्सनल में ही मुझे ख़वातीन ने कहा कि आप प्लीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बोला करें, हमने लिखना होता है, तो मैंने आज बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोला है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, आज के सबक के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे एक वालेकुम क्वेश्चन करना था। ये जो जी। इसमें जो उर्दू में तर्जुमा करें इसमें बलग बलगतल मुहत्तता, तो इसमें जी, इन्होंने जी। इसको मार्फा में कन्वर्ट किया है, जी, जी। ऐसे ही? और हाँ, अगला हाँ। जो है ये गसलती सवाबा, तो अगर हमने इसको भी मार्फा में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम यूँ करेंगे गसल तिल सवाब, नहीं, नहीं, गसल फिर तिल आप सवाबा, नहीं, आप इसको करेंगे गसलते तौबा, सवाबा नहीं होगा गसल सौब। तिल गस सौबा, हाँ, और पता है क्या है, सौब के साथ आप अलिफ लाम लगाएँगे शुरू में, जैसे कि मारफ़ा अलिफ लाम, बनाते हैं, और बा के साथ अलिफ ऐड नहीं होगा, फिर बा के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़बर आएगी, अगर आप इसको ज़बर मारफ़ा, आएगी, ठीक है? सही। फिर और आप अगर इसको, अगर हम इसे नकल लिखेंगे तो फिर 2 ज़बर के साथ हम जैसे अब जी, जी। लिखा हुआ है गसलती हुँ। सवाबा, नहीं, नहीं, सवाबा, सौबन है ये, अलिफ नहीं है सौबन, इसको, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, इसको आप, सौबन, हाँ, इसको सौबन, सौबन, सौबन मतलब होता है सौबन, कपड़ा, ठीक, ठीक है? जी, ठीक, तो ये जज़ाकल्लाह। न अब ये बारकल्लाह फ़ीक, अब ये देखें गसलती सौबन में भी आप इसको भी, आप इस मिसाल को भी आप देखना चाहें तो देख लें। गसलती में देखें जो गसला जो फ़ेल आ गया, धोना काम हो गया। अब किसने धोया? ता ज़मीर जो है ना, वो ता ज़मीर,
एक ये मुखातिब की भी आ गई और मैंने आपको बताया ये फ़ाइल भी इसमें इस्तेमाल हुआ। तो समझ लो फ़ेल फ़ाइल तो इसमें इकट्ठे हो गए दोनों कि भई फ़ेल भी हमें समझ आ गया किसने किया और क्या किया, धोया है उसने। अब क्या धोया, अब हमें चाहिए मफ़ूल। फ़ेल भी मिल गया, हमें फ़ाइल भी मिल गया। तीसरी चीज़ हमें चाहिए नंबरिंग पे अब मफ़ूल। अब मफ़ूल जो है ना, वो सौबन है। वो सौबन लगा के ऊपर देखें उसको मफ़ूल को किसमें नस्बी हालत में किया, ऊपर फ़तहा लगाई है, 2 तनवीन लगाई है, तो वो नस्बी हालत में आ जाएगा। तो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों नंबरिंग के साथ आ गए। ये फ़ायदा होता है, फ़ेल फ़ाइल तलाश करने का। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, आप लोग प्लीज़ अपना होमवर्क सारे आप लोग नोट डाउन कर लें। आप लोग का होमवर्क क्या है? एक तो माज़ी हाज़िर के आपने 6 सीगों को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, पूरी गर्दान को ही पढ़ेंगे, ज़ाहिर है गाइब और हाज़िर दोनों के सीगो आपने गर्दान को अच्छे से रवानी के साथ पढ़ना है। और ना वॉइस एक मैसेज में आप लोगों ने ना मुझे ये गर्दान अब रवानी के साथ सुनानी है। रवानी के साथ आपने कैसे सुनानी है? वहाँ पे देखें स्पीड ही चलेगी, वहाँ पे कम में आप नहीं सुना सकते, मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल यानी कि ऐसे आपने इस लहजे में मुझे नहीं गर्दान सुनानी। ज़रा बा ज़रा बू ज़रा ब ये इस तरह नहीं मुझे गर्दान सुनानी। अमूमन स्टूडेंट्स इस तरह गर्दान सुनाते हैं, देखें उसका सारा जो सुनाने का एक जो उसका लहजा होता है ना, जो उसका वो सारा उसकी जो वो खराब हो जाता है। इसको पढ़ने का तरीका जो है ना वो फटाफट सही है और मज़ेदार और वो मज़े का भी लगता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको रवानी लेकर आनी है और गर्दान में और इस तरह बिल्कुल ठीक इराब के साथ इसको पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है कि समझ भी आए। इस तरह तो नहीं पढ़ना कि बिल्कुल मिलता-मिलाता चले जाए और एक सीगा ऐसा लग रहा हो जैसे कि एक सीगा तो है इस्तेमाल होगा ज़रब-तुमा तो वो तो एक जैसे हैं लेकिन जो बकाया में आप लोगों ने फ़र्क करना है। ज़राबा, ज़ोराबा, ज़ोरब, ज़ोरबत, ज़ोरबता, ज़ोरबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़ोरबतुम, ज़ोरबती, ज़रबतुमा, ज़ोरबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। इस तरह करके ज़रा आपने ज़रा जल्दी रवानी के साथ ये गिरदान आपने याद करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए वो सारे इस माज़ी हाज़िर के सीओ से ही हैं और तरका और कसदा ये मैं नेक्स्ट टाइम में आपसे क्लास में सुनूँगी स्टूडेंट से कि तरका के क्या मायने हैं और ये कौन-सा सीगा है और ये आपने लिखना भी है। इसके अलावा जो नीचे तरक्तुम है, वो भी आप लोगों ने सीगा भी लिखना है और मैंने आपको एक ये भी कहा है कि ये मैं आपको याद दहानी करवा रही हूँ कि ये कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन है कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसमें से मुझे फ़ाइल तलाश करके दें। तरक्तुम में से, गसलती से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। और इसके बाद जो महत्तुन है, ये आप वैसे आप याद कर लीजिएगा, लिखने के लिए भी कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि ये अगली ट्रांसलेशन में आगे आ जाएँगे, इस्तेमाल हो रहेंगे, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये आपका होमवर्क था अच्छे से, तो ये आपने मुझे आप लोगों ने रिटर्न उसमें करके आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कर सकते हैं या पिछले सबक के हवाले से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो भी कर सकते हैं। अ, अच्छा मैम ये जो पिछले सबक में जैसे हमने ये नासारा राजूल उन्होंने किया हुआ था, तो जी, जी। इसमें राजूल में उन्होंने डबल पेश लगा दी मफ़ूल के ऊपर। नहीं, नहीं, ये मफ़ूल नहीं है, ये मफ़ूल नहीं है, मैंने आपको बताया ये मफ़ूल नहीं है, ये उन्होंने फ़ाइल इसमें ज़ाहिर लेकर आ गए। देखिए ये चीज़ फ़ाइल आप लोग अच्छा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ये फ़ाइल ये इसमें ज़ाहिर लेकर आए हम लोगों ने हिडन हम लोग तलाश कर रहे हैं, ये फ़ाइल इसमें ज़ाहिर आ गया, उन्होंने शो कर दिया कि एक मर्द मदद की। जुमला जो होता है ना, जुमला इसकी 2 किस्में होती हैं, यानी कि एक एक होता है यानी कि एक फ़ेल की यानी कि एक फ़ेल लाज़िम होता है, एक फ़ेल मुतअद्दी होता है, याद रखें इस चीज़ को। फ़ेल लाज़िम वो होता है वैसे तो ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जाएँगे तो आप पढ़ेंगे इसको लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाए। फ़ेल लाज़िम तो वो फ़ेल है जो फ़ेल फ़ाइल से यानी कि मुकम्मल हो जाए। यानी कि उस हुँ, मर्द ने मदद की। ठीक है? जैसे कि अब नसर रजुल में हमें हमें यानी कि हमने इससे आगे हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। भई किस मर्द की मदद की, किसने मदद की, कैसे मदद की, हमने इसका बस हमें किसी ने बात कही और ये हमें बात समझ आ गई, अच्छा उसे एक मर्द ने मदद की। तो यहाँ पे फ़ेल लाज़िम ये मुकम्मल हो गया जुमला। अब एक होता है फ़ेल मुतअद्दी, उसमें फ़ेल, फ़ाइल तक वो महदूद नहीं रहता बल्कि मफ़ूल भी उसको चाहिए होता है। मफ़ूल पर जाके वो जुमला वो पूरा बनता है जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें जुमला पूरा यानी कि वो समझ आ जाता है। अब हमें इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा जुमला उसमें कंप्लीट होता है। जैसा कि क़रा ख़ालिदुल किताब खालिद ने किताब पढ़ी।
तो अब हमें अगर वो कहेगा करा खालिद, करा खालिद, करा खालिदुन, करा खालिद, भाई खालिद ने क्या पढ़ा, हमें क्या पढ़ा, खालिद ने क्या पढ़ा। अब जब ये किताब पढ़ी तो हमें समझ आ गया अच्छा इसने किताब पढ़ी। तो ये जुमला होता है फ़ेल मुतादी जिसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों चाहिए होती हैं और एक जुमला फ़ेल लाज़िम होता है जिसमें सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल होता है। अब ये जो नसर रजुलन है ना, ये फ़ेल और फ़ाइल है बास, इसमें मफ़ूल सही, नहीं है। इसमें ज़ाहिर कर दिया उन्होंने फ़ाइल को, ठीक है? ये फ़ेल लाज़िम है। यानी कि बस उन्होंने एक हमें चीज़ बताई, उससे एक मर्द ने मदद की। किसकी मदद की, कैसे की, ये उन्होंने हमें बताया ही नहीं है। तो जब नहीं बताया तो बस हमें समझ आ गया इसमें सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल आएगा, क्योंकि हमें ये तो नहीं बताया ना किसकी की। अगर उसने अमर की होती है, अगर उसे एक मर्द ने, तो हम यहाँ पे अमरन लगाते आगे और उस पर नसब हुँ, लगाते, रजुलुन अमरन, हम कुछ लगाते उसके साथ। लेकिन हमें बताया ही नहीं, हमें सिर्फ़ इतना बताया कि उस एक मर्द ने भई मदद की। तो हमने भी यानी कि इसमें सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल की बात हो रही है। किसकी मदद की है तो हमें ये तो मफ़ूल तो बताया ही नहीं गया। तो ये फ़ेल लाज़िम हो गया। तो फ़ेल और फ़ाइल पर बात ख़त्म कर दी उन्होंने। तो यहाँ इसलिए रजुलन पे पेश आया है। यहाँ पे फ़ेल और फ़ाइल है बस। ठीक हो गया। ठीक है? बाजी जैसे ये गसलती है, तो जी। इसमें फ़ेल और फ़ाइल तो है, फिर इसमें मफ़ूल नहीं है ना? नहीं, मफ़ूल सौबन है ना। देखिए आप सौबन जो नहीं, है नहीं, नहीं, ये वो जो नीचे है जो ऊपर है, गसलती तू एक औरत ने धोया, तो हाँ, हाँ, इसमें हाँ, हिडन तो फिर वो कोई नहीं ना, इसमें सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल होगा ना? हाँ, इसमें नहीं इसमें आपने मफ़ूल का कोई ज़िक्र नहीं करना, इसमें आपने सिर्फ़ मैं आपको करके बता देती हूँ, इसमें आपने कैसे करना है। जी। गसलती मैं नीचे अच्छा मैं नीचे वाला समझी थी गसलती सौबन पूरा कुछ नहीं है। जी, जी। गसलती जो हाँ, गसलती में आप यूँ लिखेंगी कि तू एक औरत ने धोया और साथ आप लिखेंगी सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, ता ज़मीर जो है वो मुज़क्कर हाज़िर की है और इसमें फ़ाइल भी ता ज़मीर ही है। प्लस ता ज़मीर सही, जो बस सही, सही, जुमला खत्म। बस इसके बाद कुछ नहीं है आपका। सही, सही। तो ये ठीक है? दूसरा जो बलगता और हमिदता, ये सारे ऐसे ही होंगे ना? जी, जी। बलगता में भी आप चलिए। ऐसे ही करेंगी सेम, बलगता में आप करेंगी कि ये जी, सिगा जी। जो है मुज़क्कर हाज़िर है, पहले आप लगाएँगी सारा और उसके बाद आप बताएँगी जो ता ज़मीर है, ये हाँ वाहिद जी, फिर मुज़क्कर वो ज़मीर फ़ाइल वग़ैरह लगा के और वो सारा लिख देंगे ना? जी, जी। प्लस ज़मीर फ़ाइल। इसी तरह हमित्ता में भी सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर प्लस जी। ता ज़मीर प्लस वो ज़मीर फ़ाइल कर दीजिएगा, प्लस जी, लगा जी। दीजिएगा। सही से और इसमें तशदीद जो ऊपर आ रही है वो क्या है? कुछ नहीं वो बस इसमें तशदीद ये तो कुछ भी नहीं है, तो जैसे एक डबल लफ्ज़ होते हैं ना, तो हम उसको जी, जी। खोल के हमने बयान करना तो हम एक उसमें कर देते हुँ। हैं मुशब्बह लफ्ज़ को। चलें जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? आज मैंने आपको इसलिए थोड़ा-सा इस पे रखा है क्योंकि मुझे ख़वातीन कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ा देती हैं, तो जब ट्रांसलेशन आती है ना, तो आप ट्रांसलेशन से पहले ना आप वहीं पे रोक दिया करें और जिस दिन ट्रांसलेशन करवानी होती है, उस दिन सिर्फ़ हमें ट्रांसलेशन करवाया करें क्योंकि हमें थोड़ी मुश्किल लगती है। तो इसलिए मैंने आपको ट्रांसलेशन से पहले-पहले तक करवाया, फिर अगले नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर खाली ट्रांसलेशन पे ही मैं फ़ोकस करूँगी, साथ सिर्फ़ हम लोग माज़ी मुतकल्लिम के 2 सीगों के बारे में पढ़े, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ख़वातीन जो कह रही हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आता, हम नए सिरे से पढ़ रहे हैं। तो उनकी फिर सहूलत के लिए फिर मैंने कहा चलें, मैं थोड़ा-थोड़ा आपको लेके चलती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपको जामे अंदाज़ में लेके चलूँ, ना तो आपके ज़हन पे बहुत बोझ हो। आप ऐसा मैं आप लोगों को करूँ और कि आप उसको आसानी से याद भी कर सकें और अपना जो होमवर्क है उसको भी पूरा कर सकें। बोझ ना महसूस करें। और किसी को कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो क्लास फिर मैं ख़त्म कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी वो सॉरी आवाज़ नहीं आपकी आ रही, डिस्कनेक्ट हो गई लगता है। अच्छा मैम ये जो जैसे आपने अभी ये ज़रफ़ता में जैसे ता-ज़मीर जो थी वो फ़ाइल के लिए, उसमें हिडन फ़ाइल हमें पता चल गया कि ता-ज़मीर फ़ाइल के लिए है। तो जी, इसी जी, तरह से जो पहली गर्दान थी ज़रबू, तो जी। इसमें हमें ज़मीर फ़ाइल का कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा-सा ज़रबा में आपको मैंने बताया था कि ये हमेशा ये खाली होती है, अलामतों से खाली होता है ज़रबा।
ज़राबा जो है वो हमेशा उसमें हाँ, वो अलामतों से खाली होता है, उसमें यानी कि हिडन फाइल नहीं होता। हिडन फाइल नहीं होता। नहीं अच्छा, होता। सही। अब देखिए जैसे ज़ाराबत है तो इसमें हिडन फाइल है? ये भी खाली है, सही। ये भी खाली है। ज़ा मैं आपको एक बात बताऊँ एक्चुअली जब ना हम लोग ये जाते हैं ना, जब हम लोग आगे-आगे पढ़ते जाते हैं तो इबारतें आती हैं, तो इबारतों में जब ये सीगे आते हैं ना, तो इसमें से हम लोगों ने एक हुआ ज़मीर खुद माननी होती है, ठीक है? हुआ ज़मीर हमने सही। खुद निकालनी होती है, एक हुआ ज़मीर इसको हम लोगों ने ना एक हाँ, महज़ूफ़ मानना होता है या फिर पीछे उसका हमने कोई ज़मीर लौटानी होती है। ये जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे जाएँगे ना एडवांस लेवल, तो वहाँ पे आप जब इबारतें हल करेंगे फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, अच्छा इसमें अब कोई ज़मीर नहीं है। अगर देखें ये ज़राबा वगैरह जो होते हैं ना, इनका ज़्यादातर जो है ना फ़ाइल वो हमेशा इनके सामने ज़ाहिर हुआ हुआ होता है। जैसे कि अभी नसर हुँ, और रजुल में देखें नसरा का रजूलन। हुँ, हाँ, रजुलुन आ गया ना इसका। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि इबारत में इसका फ़ाइल जो कि ज़ाहिर ना हो, तो इसमें से हम एक हुआ ज़मीर जो है ना, वो हम लोग खुद तसव्वुर करते हैं। खुद हम लोग सही। ठीक है? ये होता है फिर उसमें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ फिर मुझसे पर्सनल में कर लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।